गाय माता को पार्वती माँ ने श्राप क्यों दिया? भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में उसे साक्षात देव की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी में रसोई की पहली रोटी गौ माता के नाम से निकाली जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक काम या फिर अनुष्ठान गौ माता का ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता। इसके बावजूद परम पूज्य गौ माता के झुंड कचरे के ढेर पर जूठन से पेट भरते दिखाई देते हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आखिर गौ माता की आज ऐसी दुर्गति क्यों है। उसका उत्तर मां पार्वती के श्राप से जुड़ा है। दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। एक बार की बात है जब भगवान शिव और मां पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए। इस विहार के बीच शिव जी के मन में एक शरारत आई। शिव जी ने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक आवश्यक काम के लिए जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण करके अभी आपके पास आता हूँ। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करिए। असल में शिवजी पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिवजी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिवजी नहीं लौटे तो मां पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजा सामग्री से रात भर शिवजी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिवजी सूक्ष्म स्वरूप में वहां उपस्थित थे और वो गतिविधियों को देख रहे थे। सुबह होने पर पार्वती ने रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री को समुद्र में विसर्जित कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है। शिवजी अभी भी पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो उसका प्रमाण दीजिए। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिवजी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। मेरे पूजा करते समय ये उपस्थित थी। शिवजी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। गाय ने नामे सिर हिला दिया। फिर शिव ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने तो गवाही नहीं दी। शिवजी के सामने स्वयं का अकारण झूठा साबित होना पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुंह से तूने ये झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण अब जूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौमाता क्रोध की भागी बनी। आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन ही खाती है। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्य नहीं पता था तो इसे अपने साथ और भी कई लोगों को शेयर करें और सबको बताइए कि आजकल की गाय जूठा और सड़ा गला क्यों खा रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।